तो हर वीडियो के नीचे ही आपकी ढेर सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें कोई बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इस हफ्ते में आपकी सभी कंप्लेंट्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि इस हफ्ते आज के और फ्राइडे के दिन में ढेर सारा OTT कंटेंट रिलीज होने जा रहा है, वो भी सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। जिसमें सबसे पहले एक नई साल 2025 की ही हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है बाम्बी, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक इंटरनेशनल मॉन्स्टर वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे हिरण की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपनी माँ को खो देने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी के दौरान ही एक फैमिली जंगल से गुजर रही होती है अपनी कार में ट्रेवल करते हुए, और उन्हीं पे ही इस हिरण का भी अटैक होने वाला है। तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही कहानी हमें इस मूवी में थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाती है। बाकी इस मूवी के VFX थोड़े से एवरेज से हैं, तो वन टाइम वॉच वाली ही है, लेकिन इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है, जिसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और इंटरनेशनल R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है फाइंडिंग जॉय, जो एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें न्यूयॉर्क में पली बड़ी हुई एक फीमेल डिजाइनर लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने काम के चलते हुए ही, काम कह लें या फिर हॉलीडेज, लेकिन उन्हीं हॉलीडेज के दौरान ही वो एक बर्फीले इलाके में फंस जाती है, जहाँ पे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसको ही हमें रोमांस और हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी है, मतलब के ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा पसंद लोगों को जरूर पसंद आएगी। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर बायोपिक डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसका नाम था विंस स्टेपल शो, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और इस वेब सीरीज के सीजन 1 हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो करियर वाइज एक रैपर होता है और काइंड ऑफ अमीर ज्यादा भी होता है, मतलब के काफी रिच होता है, जिसकी जिंदगी में काफी सारे बवाल आते रहते हैं। तो उन्हीं बवालों का ही कैसे सामना करता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल के साथ साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाता है डार्क कॉमेडी के साथ। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से इंडिया टाइम में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ट्राई करना बनता है। और अभी आज दोपहर को ही इस वेब सीरीज के दोनों सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो सच्ची कहानी पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है अमेरिका की हिस्ट्री में से एक ऐसे बंदे की जो समाज को सुधारना तो चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स के जरिए नहीं बल्कि इंसाफ को अपने ही हाथों में लेने वाला है। तो उसी बंदे की ओर से ही अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया जाता है। तो वो बंदा कौन था और क्यों उसने मारा, वही पूरी कहानी हमें इस मिनी वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है डेथ बाय लाइटनिंग, जिसके भी सीजन 1 के टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको एक साथ ही हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बढ़िया एनिमेशन एक्शन एडवेंचर डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है। कुछ टाइम पहले एक बढ़िया एनिमेशन एक्शन एडवेंचर हाइस्ट वाली एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को देखा होगा, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमें कुछ जानवरों की कहानी देखने को मिलती है जो कुछ बड़ी चोरियों को अंजाम देते हैं। लेकिन ये बंदे पहले ऐसे नहीं थे, तो ये बड़े चोर बनने के पहले कैसे इनकी शुरुआत हुई, तो उन्हीं 2 मूवीज की कहानी के पहले की कहानी दिखाई जाने वाली है इस वेब सीरीज में, जिसको भी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा सभी एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई फैमिली इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रसमलाई, जो पंजाबी इंडस्ट्री की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक पंजाबी फैमिली की ही कहानी देखने को मिलेगी, जो भी अभी आज के दिन में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे सुबह 11 बजे से देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। इसके बाद एक और बड़ी पंजाबी मूवी OTT प्रीमियर होने जा रही है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें पंजाबी के साथ साथ हिंदी और कई और इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको टोटल 11 लैंग्वेजेस में OTT प्रीमियर किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक बड़ी पंजाबी पहली ज़ॉम्बीज वाली डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी ज़ॉम्बीलैंड, जिसको बेबी इसी फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से ही केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे पंजाबी के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है और इसमें हमें कॉमेडी भी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी पंजाबी मूवीज कॉमेडी जॉनर में तो बेस्ट होती ही हैं।
इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हुमा कुरैशी हमें मेन रोल में देखने को मिलती है और इस बार की कहानी स्टेट लेवल से ऊपर उठते हुए नेशनल पॉलिटिक्स की ओर जाने वाली है, मतलब कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो सीजन 4 में कहानी कैसी रहती है और कितनी कामयाब हो पाती है या नहीं, वो तो इस सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा, जिसके भी सीजन 4 के सभी एपिसोड अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाले हैं। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज है जो मस्ट वॉच वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, थोड़े दूर थोड़े पास, जिसमें मोना सिंह एंड पंकज कपूर हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और बाकी के भी कुछ नामवर एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसकी कहानी हमें एक फैमिली की देखने को मिलेगी जिनके सामने अभी एक चैलेंज आने वाला है और वो चैलेंज होता है 6 महीनों के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना यूज करने के लिए, और अगर वो ये चैलेंज जीत जाते हैं तो उनको 1 करोड़ कैश प्राइज मिलेगा। तो कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही हमें हंसाते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जो भी एक बढ़िया हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही मतलब के 7 नवंबर से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और बढ़िया नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि मिनी वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जो पीकॉक की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है जिसका टाइटल है ऑल हर फॉल्ट। और इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही हमें एक माँ की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक दिन अपने बच्चे माइलो को पिक करने के लिए जाती है, लेकिन उसका बच्चा वहाँ पे मिलता नहीं है, जो अभी गायब हो चुका है। तो उसको किसी ने किडनैप किया है या फिर उसके साथ क्या हुआ है, वही कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी हर हफ्ते में एक एक करके रिलीज किया जाएगा। और इंडिया में ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो एक बढ़िया कहानी वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। तो इस कहानी में इस माँ के पास्ट को भी खंगाला जाने वाला है, जिसने भी अपने पास्ट और प्रेजेंट में कई गलतियां की होती हैं, इसीलिए ही इस वेब सीरीज का टाइटल भी ऑल हर फॉल्ट है। तो उसके क्या क्या फॉल्ट हैं अपने बच्चे के पीछे गायब होने के लिए, वही पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है। बाकी हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन एक बार ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी देखने को मिलने वाली है, डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए ही, जो कि एक नई हिंदी हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलेगी कश्मीर में ही बारामूला इलाके की, जहां पे अचानक से ही कुछ बच्चे गायब होने शुरू हो जाते हैं। उसी की ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नया पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। तो इस कहानी में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। बाकी असल में होता क्या है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही 7 नवंबर से दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक सुपर हीरो साउथ की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मिराई, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था और इसका अभी तक इंतजार हो रहा है हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी का थिएटर रन पूरा होने वाला है हिंदी लैंग्वेज का, और इस मूवी की ओटीटी विंडो अभी कंप्लीट होने वाली है इसी हफ्ते में ही। इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको लेके अभी एक बढ़िया अपडेट भी आ रही है। तो मिराई मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 7 नवंबर से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिल सकती है। बाकी इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख सकती है, जिसके ज्यादा चांसेस तो जियो हॉटस्टार के ही लग रहे हैं। इसके बाद एक नई हिंदी सच्ची कहानी पे बेस्ड हिस्ट्री सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जो इंडिया के एक सच्चे केस पे बेस्ड है, जो इंडिया में 1980 के दशक में हुआ था। और मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लॉ के चलते हुए शाजिया बानो के केस की, जिसके केस के चलते हुए ही इंडियन लॉ सिस्टम में एक नया लॉ पास किया गया और वो लॉ था 3 तलाक का। तो शाजिया बानो का केस ये था कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी मुस्लिम लॉ के चलते हुए, और अपनी पहली शादी में हुए बच्चे को खर्चा पानी देना बंद कर दिया, और इसी के चलते हुए ही अपनी पहली बीवी का मुंह बंद करवाने के लिए उसने उसको ट्रिपल तलाक दे दिया। तो ये शाजिया बानो इंडियन कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, जहाँ पे वो इंसाफ की मांग करती है, और उसी पूरी केस की ही कहानी देखने को मिलने वाली है कि कोर्ट में क्या क्या हुआ था। बाकी नतीजा तो हमें मालूम ही है, लेकिन ये नतीजा कैसे निकला और इस अपने हक को पाने के लिए शाजिया बानो को क्या क्या फेस करना पड़ा, वही हमें इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसका टाइटल भी हक है। और ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होते हुए दिखने वाली है। बाकी इसकी स्टार कास्ट में यामी गौतम एंड इमरान हाशमी हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। बाकी मुस्लिम लॉ में जैसे औरतों को ज्यादा हक नहीं मिलते हैं, जो असल में ही धर्म में ऐसे हैं या फिर टाइम टू टाइम अपने फायदे के लिए बदले गए हैं, वो तो अभी वही जाने। लेकिन इंडियन लॉ सिस्टम ने मुस्लिम औरतों को हेल्प करने की ट्राई की है, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। तो ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी कल के फ्राइडे के दिन में क्या सरप्राइज देखने को मिलता है
उसके साथ मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में, जिसमें कंफर्म हुए कंटेंट के साथ साथ सरप्राइज रिलीज हुए कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं और बाकी और भी कई सारा कंटेंट ऐड होने वाला है जिसकी अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?